Hello student, welcome Ramanujan Mess. Today topic cofactors. NCERT 4.4 वीडियो 2 है यह टॉपिक। नेम ऑफ टॉपिक डिटर्मिनेंट सारणिक। हम समझने वाले हैं कोफैक्टर। तो पहले फॉर्मूला समझते हैं। ए आई जे इक्वल टू -1 आई प्लस जे एम आई जे। हिंदी में सुन लीजिए पहले। यदि कोई अवयव ए आई जे है, आई बी पंक्ति और जेवे स्तंभ में स्थित है, तो उसका सखंड -1 आई प्लस जे उपसारणिक के बराबर होता है। इफ एलिमेंट ए आई जे situated in ith row and jth column, then cofactor defined by aij -1 I plus j mij. We know that m means minor सखंड। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था। फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमने यहाँ पर एग्जाम्पल 1 ले लिया। डिटर्मिनेंट, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट R1 R2 C1 C2, 2 रो 2 कॉलम, देन दिस डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। यह ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट है। हम यहाँ फाइंड करते हैं कोफैक्टर ऑफ A11। कोफैक्टर ऑफ A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 in here 1, putting the value of j also 1 plus 1 m11 -1 raised to 2 m1 means minor of 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर होगा A22, दैट इज A22। -1 होल स्क्वायर मीन्स पॉजिटिव, देन A22। सपोज कर सकते हैं, इसको भी इसी साथ में समझते हैं। 1 का कोफैक्टर या कॉलम या रो कैंसिल, तो यह होगा 4। आंसर होगा यहाँ पर, यह होगा 4। अगेन इसे कहते हैं 1 का सहखंड होगा 4। सेकेंड एलिमेंट के लिए फाइंड करते हैं कोफैक्टर ऑफ A12। हम लोग फाइंड कर रहे हैं कोफैक्टर ऑफ A12, मतलब कोफैक्टर ऑफ 2। तो यह होगा कैपिटल A। वैल्यू ऑफ I है 1, वैल्यू ऑफ J है 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ I एंड J इन दिस फार्मूला, -1 1 plus 2 m12 -1 plus 2 मीन्स 3, माइनस मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, तो निगेटिव होगा। यह निगेटिव आ चुका है। m12 माइनर ऑफ 2 या फिर माइनर ऑफ A12, यह कॉलम और यह रो कैंसिल A21, और वैल्यू ऑफ A21 जो है वो है 3, दैट इज -3। अगेन कोफैक्टर ऑफ A21, कोफैक्टर ऑफ A21, वैल्यू ऑफ I 2, वैल्यू ऑफ J 1, -1 1 प्लस 2 की जगह यहाँ 2 plus 1 m21, -1 2 plus 1 3, -1 2 plus 1 3, यह होगा निगेटिव आएगा। और m21 मीन्स माइनर ऑफ 21, कॉलम रो कैंसिल, यह होगा A12, और वैल्यू ऑफ A12 है -2 जी, A12 मीन्स -2। यह आपका होमवर्क है, आप घर पर करें, इत्मीनान से करें। इट इज़ क्लियर और नॉट? रिलेशन बिटवीन कोफैक्टर एंड माइनर। हम यहाँ यह देखेंगे कि A11 और M11 में क्या रिलेशन होता है। A11 -1 1 plus 1 m11, तो -1 1 plus 1 2, 1 plus 1 2, माइनस मल्टीप्लाई 2 टाइम मीन्स पॉजिटिव m11। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं A11 जो है m11 के इक्वल है। अगेन A12 -1 1 plus 2 m12, यह होगा निगेटिव। 1 plus 2 3, माइनस मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, तो यह जो होगा निगेटिव में होगा। अगेन
A21 -1 2 + 1 M21, तो 2 + 1 3, माइनस माइनस मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, तो यह होगा नेगेटिव M21 एंड लास्ट A22 -1 2 + 2 M22, 2 + 2 4, -1 मल्टीप्लाई 4 टाइम्स, तो पॉजिटिव होगा, यह होगा M22। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ पॉजिटिव में आ रहा है और कुछ नेगेटिव में आ रहा है, तो ट्रिक समझ लीजिए पॉजिटिव में कब है और नेगेटिव में कब है। जब आप इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, सम संख्या आती है, इवन सम संख्या आती है, इवन आएगा तो यह बराबर होगा, पॉजिटिव में होगा। 1 + 1 2 सम है इसलिए पॉजिटिव है। यहाँ पर 2 + 1 3 ऑड नंबर आ रहा है, ऑड यदि होगा, विषम होगा तो निगेटिव आएगा और सम होगा, इवन होगा तो पॉजिटिव होगा। A22 2 + 2 4, 2 + 2 4, यह पॉजिटिव हो रहा है इसीलिए सम हो रहा है। 2 + 1 या 1 + 2 ये दोनों निगेटिव आ रहे हैं। आप ये दोनों घर पर कर सकते हैं, आप इनके साइन क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे या निगेटिव होंगे। आज का बेसिक टॉपिक जो था एक्सपांशन ऑफ ऑर्डर 3, तो पहले फॉर्मूला समझते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यह थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, यह थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है। क्यों? क्योंकि 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं, तो इसका प्रसार कैसे करते हैं वो सीखते हैं। इसका प्रसार हम 6 तरीके से कर सकते हैं। 6 तरीके से कैसे? विथ रिस्पेक्ट टू R1, एक्सपांशन विथ रिस्पेक्ट टू R1, R1 के सापेक्ष प्रसार कर सकते हैं, R2 के सापेक्ष, R3 के सापेक्ष, सिमिलरली C1 के सापेक्ष, C2 C3 के सापेक्ष। यह 6 तरीके हैं किसी भी 3 ऑर्डर 3 को प्रसार करने के लिए। किंतु अभी ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं, इस क्वेश्चन को फॉर्मूले पर बेस समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ लिखा हमने विथ रिस्पेक्ट टू R1, तो यह होगा A11 और यह होगा कोफैक्टर ऑफ इसका एलिमेंट, प्लस यह होगा A12 कोफैक्टर ऑफ A12, प्लस यह होगा A13 और कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट, इट इज डिनोटेड बाय A13। अब हम लोग देखें, यह जो फॉर्मेट है कोफैक्टर के फॉर्म में एक्सपांशन है। यह जो फॉर्मूला बनाया है हमने कोफैक्टर के फॉर्म में फॉर्मूला बनाया है। अब इसी को हम माइनर में किस तरीके से एक्सपांशन करते हैं वो समझते हैं। यह हो गया A11, कैपिटल A11 हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही देखा था। A11 का मतलब है कैपिटल M11, तो यहाँ लिख सकते हैं M11। यहाँ A12 यह प्लस है तो प्लस M12, इट इज़ क्लियर फ्रॉम दिस। A12 मीन्स माइनस M12, तो यहाँ लिख सकते हैं हम माइनस A12 प्लस A13 और यह होगा A13। यहाँ पर A13 का मतलब होगा 1 + 3 4, 4 यहाँ इवन नंबर में आएगा, तो M13 और A13 दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। A11 M11 प्लस माइनस माइनस, यह होगा A12, यह होगा, इसको लिख सकते हैं माइनर के फॉर्मेट में, तो यह होगा M12 प्लस A13 M13। आप इसको दूसरे तरीके से और भी समझ सकते हैं। इसके साइन पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव सॉरी निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। इसका स्थानीय चिन्ह जो होता है, नंबर जो होता है 1 1, तो 1 + 1 2, 2 इवन है इसलिए पॉजिटिव। यह होता है A12 1 + 2 होता है 3, 3 ऑड नंबर हो गया इसलिए निगेटिव। यह होता है A13 1 + 3 4 इवन आ रहा है इसलिए यह पॉजिटिव। उसी तरीके से हम इनको जोड़ते चलेंगे। जैसे मान लीजिए 3 + 2, 3 + 2 हो गया 5, 5 ऑड नंबर आ रहा है इसलिए आ गया इसका निगेटिव। यहाँ देखते हैं 2 2, तो 2 + 2 हो गया 4, इवन नंबर आ गया इसलिए पॉजिटिव। तो डायरेक्ट यदि हम इसको प्रसार करना चाहते हैं तो इसके आधार पर हम साइन डायरेक्ट लिख सकते हैं, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। अब हम उसको इस फॉर्मूले के द्वारा हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। A11 का मतलब है 1,
माइनर ऑफ 1, तो कॉलम और रो कैंसिल, 5 6 8 9, 5 6 8 9, A12 है 2, माइनर ऑफ 2, कॉलम और रो कैंसिल, 4 6 7 9, 4 6 7 9, एंड लास्ट 3, माइनर ऑफ 3, कॉलम और रो कैंसिल, 4 5 7 8, और यह सॉल्व करते आपको बनता है, यह हो गया 1, 5 इंटू 9 45, माइनस 8 इंटू 6 48, माइनस 2, 4 इंटू 9 36, 7 इंटू 6 42, प्लस 3, 4 इंटू 8 32, माइनस 7 इंटू 5 35, सिंप्लीफाई, यह होगा 1, 45 माइनस 48, माइनस 3, माइनस 2, 36 माइनस 42, माइनस 6, प्लस 3, 32 माइनस 35, माइनस 3, सिंप्लीफाई, माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 6 12, माइनस 3 माइनस 9 माइनस 12 एंड प्लस 12 बिकम 0। इट इज क्लियर और नॉट? कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1B, राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन डिटरमिनेंट। हमें उपसारणिक और सहखंड फाइंड करना है। मान लीजिए कुछ स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर से पहले माइनर समझते हैं और उसके साथ ही कोफैक्टर समझते हैं। तो पहले फाइंड करते हैं माइनर ऑफ 2, माइनर ऑफ 2, यह होगा M11। 2 जो है फर्स्ट रो फर्स्ट सेकेंड का है, इसीलिए यह हो गया 2, तो इसका कॉलम और रो कैंसिल कर दीजिए, तो यह हो गया 3। इसे फाइंड करते हैं। माइनर ऑफ -4, माइनर के कारण कैपिटल M, फर्स्ट रो इसलिए 1, सेकेंड कॉलम इसलिए 2। कैसे फाइंड करते हैं? कॉलम और रो कैंसिल, जहां पर स्थित है उसका कॉलम और रो कैंसिल कर देंगे, तो बचा हुआ रिमेनिंग डिटरमिनेंट यह होगा 0। अगेन माइनर ऑफ 0, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम M21, सेकेंड यहां पर फर्स्ट कॉलम कैंसिल, सेकेंड रो कैंसिल, डिटरमिनेंट बचा क्या? -4। लास्ट यह हो गया माइनर ऑफ 3, माइनर ऑफ 3 देखिए, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इसीलिए यह होगा 2 2, और 2 2 इसके लिए सेकेंड रो कैंसिल, सेकेंड कॉलम कैंसिल, सेकेंड रो कैंसिल, तो बचा हुआ डिटरमिनेंट है 2। माइनर ऑफ सेकेंड ऑर्डर, डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? किंतु परंतु ना करो बंधु, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो। अब इसी क्वेश्चंस को हम लोग समझते हैं कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो कोफैक्टर ऑफ 1, कोफैक्टर ऑफ 2, कोफैक्टर ऑफ 2 जो है जी हाँ इस तरीके से होगा, 1 1 यहां लिखेंगे A11। इसका फॉर्मूला होगा -1 1 + 1 M11, तो निगेटिव का 2 टाइम तो पॉजिटिव हो गया, और M11 क्या फाइंड किया है? 3, तो इसका आंसर हो गया 3। फिर से समझते हैं। कोफैक्टर ऑफ -4, तो -4 कोफैक्टर के कारण यहां पर कैपिटल A लिखेंगे, और यह फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम फॉर्मूले में रखते हैं 1 + 2 M12। अब इसे डायरेक्ट लिखता हूं मैं, -1 2 + 1 3, निगेटिव में आ रहा है, निगेटिव में आएगा तो यह हो गया माइनस, और यह फाइंड किया है M12 0, तो टोटल वैल्यू इसकी हो गई 0। अब डायरेक्ट लिख सकते हैं हम M21 A21 और A22। A21 का मतलब यह है कोफैक्टर ऑफ 0, कोफैक्टर ऑफ 0 -1 2 + 1 M21, 2 + 1 3, निगेटिव आ रहा है इसीलिए निगेटिव, और यहां से M21 की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो यह मिला -4, तो माइनस +4। A22
A22 का मतलब है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पर होगा -1 2 + 2 M22 -1 2 + 2 हो गया 4 इवन आ रहा है तो पॉजिटिव होगा, यहाँ लिख लिया पॉजिटिव, और M22 है 2। टोटल इसका आंसर हो गया 04, यहाँ 3042। नेक्स्ट क्वेश्चन 3/3 के लिए हम लोग समझते हैं, अब इसे कंबाइन समझते हैं। हम यहाँ सपोज कर रहे हैं R1 के कोफैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं। यहाँ आपके बाकी के लिए होमवर्क है, पहले फाइंड करते हैं कोफैक्टर ऑफ 2। कोफैक्टर ऑफ 2, फैक्टर ऑफ 2 का मतलब है R1, यह होगा 1 और कॉलम 1 के कारण आ गया 1, A11। फॉर्मूला क्या है? -1 1 + 1 M11, तो -1 की पावर 2, तो यह हो गया इवन सम। इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल कर दिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल कर दिया, तो बचा हुआ डिटर्मिनेंट जो है वो यह है 0 4 5 -7। अब इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं। यह होगा 0 -20, तो यह होगा -20। 9 एलिमेंट्स के हमें यहाँ पर कोफैक्टर्स फाइंड करना है। हम आपको 4 एलिमेंट्स का कोफैक्टर फाइंड करके बताते हैं। मान लीजिए हमें फाइंड करना है -3, कोफैक्टर ऑफ -3, कोफैक्टर ऑफ -3। तो कोफैक्टर के कारण यहाँ पर फर्स्ट रो मतलब 1, सेकेंड कॉलम मतलब 2, वैल्यू ऑफ i हो गया 1, वैल्यू ऑफ j हो गया 2, यह होगा M12। निगेटिव आएगा, -1 की पावर 3 के कारण निगेटिव आएगा, और M12 इसका कॉलम कैंसिल कर दें, इसका रो कैंसिल कर दें, तो यह होगा 6 4, यह होगा 6 4 1 -7, तो यह हो गया -42 -4, तो यह माइनस, इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -46 माइनस प्लस, यह हो गया 46। एक और कोफैक्टर ऑफ 5, कोफैक्टर ऑफ 5, तो कोफैक्टर ऑफ 5, कोफैक्टर के कारण यहाँ पर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यह होगा A13 -1 1 + 3 M13, तो यह हो गया इवन, 3 + 1 के कारण इवन मतलब सम, मतलब पॉजिटिव आएगा, और M13 का मतलब है 13। फर्स्ट रो, यहाँ पर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल कर दें तो बचा हुआ यहाँ पर जो सारणिक है 6 0 1 5। इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ 5 × 6 30 -0, यह होगा 30। अदर एलिमेंट्स अब घर पर कर लेना। क्लियर है और नॉट? क्वेश्चन नंबर बी, फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6 इन द डिटर्मिनेंट। यहाँ पर यह 6 है, इस 6 का हमें माइनर फाइंड करना है। माइनर ऑफ 6, माइनर के कारण हम लिखेंगे m। अब पहले देखें वहाँ किस रो और किस कॉलम में स्थित है, तो यहाँ पर यह सेकेंड रो में स्थित है इसीलिए 2, और थर्ड कॉलम में स्थित है इसीलिए 3। कैसे फाइंड करते हैं? इसका सेकेंड रो कैंसिल कर दिया, थर्ड कॉलम कैंसिल कर दिया, अब जो बचा हुआ डिटर्मिनेंट क्या है? 1 2 7 8, और आप सभी को यह सॉल्व करते बनता है 1 × 8 8, 7 × 2 16 14, तो आंसर हो गया इसका -6। इट इज़ क्लियर और नॉट? इसी पैटर्न के क्वेश्चन आप घर पर करेंगे, अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक्सपांसन करना है। इस क्वेश्चन में हमें एक्सपांसन करना है, तो एक्सपांसन करने के 6 तरीके हैं विथ रिस्पेक्टिव 3 रो और 3 कॉलम, किंतु यहाँ पर कंडीशन जो हमें गिवन है वो समझते हैं। यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो, इसका सेकेंड रो यह R1 है, यह R2 है, हमें विथ रिस्पेक्ट टू R2, तो R2 के लिए यहाँ क्या होता है? A21, कैपिटल A21 प्लस यह होगा कोफैक्टर A22 प्लस यह होगा A23
और यह हो गया A23। अब यहाँ पर इन दोनों का सम देखिए, 3 आ रहा है, ऑड नंबर में आ रहा है, इसीलिए यह निगेटिव आएगा, माइनस कोफैक्टर में यह निगेटिव आएगा। यह हो गया A22। देखिए यह ऑड नंबर है इसीलिए निगेटिव होगा M12। इनका सम इवन 4 हो रहा है इसलिए इक्वल होगा। 2 + 3 5 है, ऑड नंबर है इसीलिए निगेटिव होगा। तो यह कोफैक्टर के फॉर्मेट में है। अब मैं माइनर के फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, तो A22 का मतलब है M22 और A23 का मतलब है निगेटिव। तो आप बाद में लगाइए चाहे पहले लगाइए। अब डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए यह हो गया प्लस माइनस माइनस, A21 एलिमेंट है यहाँ 2। अब इसका उपसारणिक प्लस A22 यह है 0, इसका माइनर उपसारणिक A23 1, इसका उपसारणिक माइनर। अब M21 यह है, इसका कॉलम कैंसिल कर दीजिए, इसका रो कैंसिल कर दीजिए। 3823 3823 2 2 के लिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 5813 13 लास्ट 2 3 कॉलम कैंसिल, इसका रो कैंसिल। 5312 5312। यहाँ से आपको सॉल्व करते बनता है, फिर भी समझते हैं, अच्छे समझते हैं। यह हो गया -2, 3 × 3 यह होता है 9, 2 × 8 यह है 16 + 0। इसे सॉल्व करिए या ना करिए, डायरेक्ट तो 0 हो जाएगा। यह -1, 2 × 5 10, 1 × 3 3, दैट इज -2, 9 - 16 -7, यह टोटल 0। यहाँ पर हो गया 10 10 - 3 7, और यह निगेटिव कारण -7, माइनस माइनस प्लस, यह होगा 14 + 7, आंसर इज 21। यहाँ पर यह जो था विथ रिस्पेक्ट टू R2 था, इसलिए ऐसा किया। अब ऐसा ही क्वेश्चन और भी हो सकता है यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम। हमें यहाँ थर्ड कॉलम या C1 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 है, हमें विथ रिस्पेक्ट टू कॉलम 3 सॉल्व करना है, तो इसको कहते हैं 1 3। यह है स्मॉल एलिमेंट A13 इसका कोफैक्टर A13। यह होगा A23 तो यह होगा कैपिटल A23, यह होगा A33 तो कैपिटल A33। यह जो फॉर्मूला है कोफैक्टर्स के रूप में फॉर्मूला है, इसी को माइनर के रूप में बदल सकते हैं। तो यह हो गया A13, यह A13 इवन आ रहा है इसीलिए यह इक्वल होगा M13 के। यहाँ निगेटिव आ रहा है इसीलिए माइनर में निगेटिव आएगा, और यह 6 हो गया इसीलिए यह पॉजिटिव होगा जी। आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, 1 + 3 हो रहा 4, इवन आ रहा है माइनर के बराबर होगा, माइनर के बराबर होगा। A23 यह 5 हो रहा है निगेटिव आ रहा है इसलिए माइनर निगेटिव के बराबर होगा, और 3 + 3 यह हो गया 6, कोफैक्टर जो है माइनर के बराबर होगा। अब बाकी क्वेश्चन बनता है आपको। A13 देखिए, यह होगा A13 है YZ, स्पेस छोड़ दिया हमने यहाँ, यह होगा ZX डिटर्मिनेंट, और यह होगा XY। अब माइनर ऑफ YZ, इसके लिए कॉलम और रो कैंसिल, तो यह होगा 1Y 1Z। इसके लिए Z के लिए क्या होगा, कॉलम और रो कैंसिल, कॉलम कैंसिल और रो कैंसिल होंगे तो क्या होंगे, देखो 1X 1Y, लास्ट वाला थर्ड रो थर्ड कॉलम कैंसिल, 1X 1Y 1X 1Y। सॉल्व करते हैं, यह हो गया YZ 1 × Z 1 × Y -Y माइनस ZX, Y 1 × X -X प्लस XY 1 × Y Y -X। इससे कॉपी कर लीजिए और सब्सक्राइब करिए। इसके साथ PDF जो दी जा रही है। जय हिंद।